ये महिला एक मिनिस्ट्री चर्च में इंतजार कर रही हैं। वे यहाँ के किसी भी स्टाफ से मिलकर अपनी परेशानी बताना चाहती हैं, लेकिन उन्हें निराश ही लौटना पड़ा। उनसे हमें पता चला कि उन्हें डिप्रेशन है और अपना घर परिवार छोड़कर वे यहाँ कई दिन से रह रही हैं। झारखंड से आए ये पति पत्नी भी अपना धर्म बदलना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। जिन लोगों को काउंसलिंग और इलाज की जरूरत है वे इस चर्च मिनिस्ट्री में कोई हल ढूंढने आए हैं। जालंधर के इस खामड़ा गांव में ये एक निर्माणाधीन चर्च है जिसे अंकुर नरूला मिनिस्ट्री बनवा रही है। दावा है कि ये एशिया का सबसे बड़ा चर्च होगा। इस तरह की और चर्च मिनिस्ट्रीज भी यहाँ काम कर रही हैं। पंजाब के जालंधर में आपको राजनीतिक नेताओं के पोस्टर्स तो दिखेंगे ही, साथ में मिनिस्ट्रीज के भी पोस्टर्स आपको काफी दिखेंगे। जैसे सिख धर्म के प्रचारकों ने डेरे बना लिए, वैसे ही ईसाई धर्म के प्रचारकों ने मिनिस्ट्रीज बना ली। पिछले कई सालों में इन मिनिस्ट्रीज में जाने वालों की संख्या काफी बढ़ी है। जो डॉक्टर का ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर का ही है, जो परमेश्वर का ट्रीटमेंट है वो परमेश्वर का ही है। बस एक विश्वास मानता है तो इसलिए लोग वहाँ जाते हैं। अज तो सिर्फ ये कहने बस प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से उन्होंने मुक्तिदाता कबूल किया, साढ़े पानी सब कुछ हो गया। लेकिन चाहे डेरे हों या मिनिस्ट्रीज हों, यहाँ जाने वालों में सबसे ज्यादा दलित और गरीब ही क्यों रहे? कौन है ये द लास्ट मैन? मेरे जो सासू माँ हैं वो 2021 में काफ़ी बीमार पड़ गए थे, तो आसपास के लोगों ने बताया कि आप प्रेयर करवाओ। इन्होंने प्रेयर करवाई तो ये स्वस्थ हो गए। इसके दौरान ही जो है इनका जो है धर्म जो है वो कन्वर्ट हो गया ईसाई धर्म में। तो वो ऑन पेपर भी कन्वर्ट हुए हैं, मतलब डॉक्यूमेंटेशन भी हुआ है कन्वर्जन का, जैसे जाते हैं? इनका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता। कैथोलिक चर्च और मिनिस्ट्री अलग अलग बात है? ये अलग अलग है। क्या अंतर है उसमें? ये जो कैथोलिक मिशन है इसमें काफ़ी सारे रूल रेगुलेशंस होते हैं। इसमें जो है भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ भी हैं, जैसे बच्चों का एजुकेशन मिलती है, बहुत बढ़िया स्कूल हैं, एजुकेशन और हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं जिसमें जो है अच्छे से सबका। लेकिन वो मिनिस्ट्रीज़ में वो सब स्कूल वगैरह नहीं खोलते हैं? नहीं, मिनिस्ट्रीज़ में ये सब नहीं होता। दलितों का इधर जाने का कारण एक और भी है, जहाँ पर उनकी जो आर्थिक सामाजिक समस्याएं हैं, सोशली डिस्क्रिमिनेशन भी उसका एक बड़ा कारण है। आप भी कन्वर्ट हुए? आप भी? मेरे बहुत साल पहले हमारे लगभग पंजाब में सारा दलित कन्वर्शन है जी। तो हम लोग भी कन्वर्ट हुए थे। ठीक है, ये जरूर है कि वो कन्वर्शन का हमने फ़ायदा भी लिया है। हमारे बच्चे पढ़ गए हैं, नहीं तो शायद हम कॉन्वेंटों में बच्चे ना पढ़ा सके, हमें कंसेशन मिली है। पहले चर्च जो था वो गरीबों के मोहल्लों में पहुंचता था, उन तक पहुंच करता था, उन बच्चों को वहाँ से लेके वो स्कूल तक आता था। आज उसकी ज़रूरत नहीं है, वो कमर्शलाइज हो गया। इतनी महंगी पढ़ाई है कॉन्वेंट स्कूल में जो आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। दो तरह की भगवान के आगे दुआ की जाती है। एक पैसे वाले के लिए, उसको बोलते हैं ले हैंड। अच्छा, ले हैंड। जब इस हाथ रख के वो किसी के लिए कोई प्रार्थना करते हैं भगवान से, तो उसका रेट है। अच्छा, तो वो 25,000 रुपया से लेके 1 लाख रुपए तक लेते हैं। कमर्शलाइज होने के कारण अभी जो लोगों ने जो पहले उधर फ्लो था वो मेन लाइन चर्च से वो फ्लो अभी डेराबाद। जो बेसिक नेसेसिटीज़ जो 50 साल पहले होती थी, रोटी कपड़ा मकान, है ना, और बेसिक नेसेसिटीज़ हो गई हैं एजुकेशन, हेल्थ और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को हटाना। अगर आप कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं हटा पा रहे हैं तो मतलब आप फिर हेल्थ और एजुकेशन भी नहीं दे पाएंगे लोगों को ठीक से, जो होना चाहिए, राइट? तो वो समझने की ज़रूरत है, ये नुआंसेस हमारी सरकारों को समझने की ज़रूरत है कि आज बेसिक नेसेसिटीज़ लोगों की चेंज हो गई हैं। तो जब तक आप वो नहीं दोगे, सिस्टम वो नहीं देगा, तो लोग उन्हें डेरों में जाके खोजेंगे। ये सारे डेरे अपर कास्ट लोग चला रहे हैं, और यही जो सिख डेरे हैं वो भी वही लोग चला रहे थे। तो अभी आप देख लीजिए, लेकिन उनकी जो बुनियादी समस्याएं हैं उसके ऊपर किसी डेरे के पास एजुकेशन सिस्टम नहीं है, हेल्थ सिस्टम नहीं है। पंजाब के जो दलित क्रिश्चियनिटी है वो अलग तरह की समस्या में घिरा हुआ है। जैसे अभी जब वो लोग क्रिश्चियंस बनते हैं तो उनका जो दलित स्टेटस वो ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन इसके ऊपर ना चर्च बोल रहे हैं,
ना कोई सरकार बोल रही है। ऐसा है कि धर्म बदलने से कास्ट तभी भी नहीं जाती? नहीं, कास्ट तो साथ साथ चलती है। अगर सिख में भी आप सिख धर्म अपनाते हैं, मजहबी सिख, बाल्मीकि भाईचारे से मजहबी सिख बनते हैं, हमारे बहुत सारे परिवार मजहबी सिख हैं। जो मजहबी सिख बनते हैं तो कास्ट तो वहाँ भी है। अगर कास्ट ना होती तो मजहबी का गुरुद्वारा और अपर कास्ट का गुरुद्वारा अलग अलग। कैंसर ट्यूमर से भी छुटकारा मिल जाएगा, जादू टोना से भी छुटकारा मिल जाएगा, मतलब ये सब पढ़ के वो लोग जा रहे हैं वहाँ पे। ये अट्रैक्शन का एक रास्ता तो सबसे अच्छा है, क्योंकि दुखी व्यक्ति जो है उसके पास पैसा नहीं है, तो वो कहता है कि शायद मेरी प्रार्थना से ठीक हो जाएगा। कैथोलिक जो क्रिश्चियंस हैं वो ये मान्यता ही नहीं देंगे कि ये हमारे साथ इनका। पिछले दिनों ये शोर शराबा भी हुआ था, तो वो कह रहे थे कि ये डेरा हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं है, लेकिन चर्च के लिए सूटेबल है। चर्च को लगता है कि ये कन्वर्जन दिखाई जा सकती है, ये दुनिया में पता लग रहा है। पॉलिटिकल सिस्टम को ये लगता है कि ये चर्च में नहीं जा रहे, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड वोट बैंक के रूप में तैयार हो रहे हैं। भारतीय संविधान धर्म परिवर्तन रिलीजियस कन्वर्शन के संदर्भ में धार्मिक स्वतंत्रता को एक मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार करता है, लेकिन इसके साथ ही जबरन, धोखाधड़ी या प्रलोभन द्वारा धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कानून भी बनाए गए हैं। भारतीय संविधान में धर्म परिवर्तन से जुड़े प्रावधान 1 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25(1) में कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने का अधिकार है। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से अपना धर्म बदल सकता है। 2 अनुच्छेद 26, 27 और 28 अनुच्छेद 26 हर धार्मिक समूह को अपने धार्मिक मामलों को स्वतंत्र रूप से संचालित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 27 किसी भी व्यक्ति को ऐसी धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जिससे उसे कर टैक्स देना पड़े। अनुच्छेद 28 किसी भी सरकारी या राज्य सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा अनिवार्य नहीं की जा सकती। जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक। हालांकि संविधान में धर्म परिवर्तन का अधिकार दिया गया है, लेकिन जबरन, धोखाधड़ी या प्रलोभन, लालच द्वारा धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए कई राज्य सरकारों ने कानून बनाए हैं। 1 धर्मांतरण विरोधी कानून फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट्स। भारत के कुछ राज्यों ने धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किए हैं, जिन्हें फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट्स कहा जाता है। ये कानून जबरन, धोखे या किसी आर्थिक लाभ के जरिए धर्म परिवर्तन को गैरकानूनी बनाते हैं। जिन राज्यों में ऐसे कानून लागू हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश। 2 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धर्म प्रचार का अधिकार मौलिक अधिकार है, लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने जबरन धर्म परिवर्तन को गंभीर मुद्दा बताया और केंद्र सरकार से इस पर सख्त कानून बनाने को कहा। 1 भारतीय संविधान सभी नागरिकों को अपनी मर्जी से धर्म अपनाने, उसका प्रचार करने और उसका पालन करने का अधिकार देता है। 2 लेकिन जबरन, धोखाधड़ी या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराना अवैध है। 3 कुछ राज्यों में इसके खिलाफ सख्त कानून भी लागू किए गए हैं। 4 सुप्रीम कोर्ट ने भी जबरन धर्म परिवर्तन को संविधान के मूल भावना के खिलाफ बताया है। आप इस वीडियो में क्या राय देना चाहते हैं? कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।